कल से लेकर आज तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आज जो था वो मिजोरम का नतीजा आया, जहां पर जेडपीएम ने चुनाव जीता। बीजेपी को भी 3 सीटें यहाँ पर या 2 सीटें हासिल हुई है, लेकिन कल से जो आज तक चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को 3 राज्यों में चुनावी जीत हासिल हुआ है। वो जीत कितना मायने रखता है बीजेपी के लिए, ये जब कर्नाटक की हार मिली थी उसके बाद से बीजेपी में कहीं ना कहीं ये एक अंदरूनी नेतृत्व को लेकर कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से लोगों का विश्वास उठ रहा है, इसीलिए कर्नाटक हार चुकी है। और जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल थे वो भी बता रहे थे कि 3 राज्यों में जो 5 राज्य के चुनाव हुए उनमें से खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों राज्य में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत से ओपिनियन पोल में तो यहाँ तक बता दिया गया था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी की शानदार जीत हुई तीनों राज्यों में, जिसमें से 2 राज्य ऐसे थे जिससे कांग्रेस को बीजेपी ने छीना है। लेकिन उससे इधर हम लोग इधर आते हैं तो वो जीत ने कहीं ना कहीं एक संजीवनी की तरह काम किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। अब से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुके हैं और जगह जगह प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंबेडकर भवन के सामने आज बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है टीएमसी सरकार के खिलाफ, जहां पर बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार भाषण दे रहे हैं। देखिए, यदि परिवार में किसी को सफलता मिलता है तो समस्त परिवार उसमें खुशी और उत्साह खुशी मनाता है, उत्सव मनाता है। तो स्वाभाविक रूप से हम भाजपा परिवार हैं, तो जहाँ पर हमें सफलता मिली है विशेष करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और जिस प्रकार साथ ही तेलंगाना में भी हमें सीटें मिली है, 1 से हम लोग 9-10 तक पहुँचे हैं। तो निश्चय ही यहाँ पर जब 3 राज्य में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग फिर से रीगेन किए और छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान में कांग्रेस को हटा करके हम लोगों ने वहाँ पर पावर में आया, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं। और आने वाला समय में जो काम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोगों ने करके दिखाया है, पश्चिम बंगाल के लोग भी करके दिखाएंगे। अच्छा, विधानसभा में लगातार ऐसा, मतलब आप लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। हाँ, वहाँ पर विधानसभा के अंदर हमें बोलने की कोई अनुमति नहीं है। हम लोग जब बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता। यदि आप बोलेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि आप वहाँ पर दुर्नीति, भ्रष्टाचार के विषय में बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम है उसके अवमानना के आरोप लगा करके आपको थाना में एफआईआर करके पुलिस से डराने धमकाने का काम किया जाता है। लेकिन जितना भी इस प्रकार का किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में अटकाने की कोई किसी भी प्रकार का प्रयास विफल हो जाएगा, कभी सफल नहीं होगा। अमित शाह ने 35 का टारगेट दिया है आप लोगों को, क्या हो पाएगा? निश्चय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग वोटर पश्चिम बंगाल में अपेक्षा में है कि कब हमें वोट देने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुआ है, चाहे 100 दिन का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, प्रत्येक क्षेत्र में कोई ऐसा दफ्तर, महत्वपूर्ण दफ्तर नहीं है जहाँ पर चोरी नहीं हुआ है। और जो लोगों का जो जैसे राशन गरीब को मिलना चाहिए वो भी चोरी करके खुले बाजार में बेचा जा रहा है। जो पढ़े लिखे युवक युवती है, मेधा है, उनको नौकरी नहीं दे करके नौकरी अंधकार में बेचा जा रहा है। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल के युवक युवती भी त्रस्त हैं, गरीब व्यक्ति भी त्रस्त है। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल से टीएमसी का विदाई हो। दीदी, 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी अब क्या बंगाल में 35+ का मान सकती है? अवश्य। आज पश्चिम बंगाल के लोग भी पूरा प्रस्तुत है एकदम ये करने के लिए, प्रतिवाद करने के लिए और वोट देने के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री का केंद्र सरकार जो योजना दिए है वो पूरा योजना का सुविधा सारे राज्य में जो जीते हैं तो आम आदमी को मिला है। और यहाँ पर ममता बनर्जी ये सुविधा मिलने नहीं दे रहे, तो इसका तो प्रतिवाद होगा ही। और आम आदमी जरूर से भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, मतलब ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो विधानसभा में जो नेता, जो विपक्ष के लोग हैं, उन पर मतलब वो उनका सुनना नहीं चाहती है। नहीं, हम लोग को बोलना नहीं दिया जाता है। हम लोग जब भी बोलने जाते हैं माइक बंद कर दिया जाता है, इसीलिए आज प्रतिवाद किए हम लोग। आने वाले दिनों में मतलब किस प्रकार से और क्या क्या योजनाएं बन रही है? जो 35 सीट के जो असंभव ऐसा टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। जब तक ये सरकार रहेगा तब तक योजना का सुविधा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहते हैं कि आम आदमी को सुविधा मिले। वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और इसी वजह से आज बंगाल के लोग भाजपा को वोट देंगे।
क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए, उन्नयन चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अरिजीत के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।